आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज। आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। आज मैं बेतिया के पश्चिमी चंपारण उत्तरावरी पोखरा मिर्जा टोला में आया हुआ हूँ, जहाँ पे एक मासूम सी बच्ची जो महज 10 साल की थी, जिसे दो दरिंदों ने ले बुलाकर फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। और हद तो देखिए उस दरिंदों की। दुष्कर्म करने के बाद उस बच्ची का गला रेत दिया, जिस बच्ची के गर्दन पे 22 टांके लगे हुए हैं। जो मैं अपनी पिछली न्यूज में मैंने आपको उस इसकी खबर दी थी। और आज मैं उनके क्षेत्र में आया हूं। उनका ये घर है, वहां पे आप देख रहे हैं इतनी सारी भीड़ लगी हुई है। जब इनको पता चला कि मीडिया कर्मी वाले आ रहे, मीडिया वाले आ रहे हैं, तो ये पूरे हिंदू मुस्लिम सभी तबके के लोग, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। और सिर्फ इसलिए कि मैं मेरी न्यूज चैनल के माध्यम से ये सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचा सके, ताकि अपराधी को जो है, जो ऐसा दरिंदगी किया है, उसको फांसी की सजा मिल सके। इतनी सारी आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये सभी के सभी धर्म समुदाय के लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं। आइए मैं इनमें से कुछ से बात करता हूँ। आप बताएंगे कि इस बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, तो सरकार से आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाह रहे हैं, आप यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हैं? कोई भी समाज का व्यक्ति सरकार और प्रशासन से क्या चाहेगा? क्या चाह रहे हैं आप भी इंसान हैं, आपके घर में भी माँ बहन बेटी है, और यहाँ बैठे तमाम औरतें और बच्चे, भाई मेरे और दोस्त, हर किसी के घर में बहू बेटी है। बिल्कुल। तो ये जो घिनौना अपराध हुआ है, तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि उस दुष्कर्मी को सजाए मौत मिले। और साथ साथ सरकार प्रशासन ने अपना बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया उसे अरेस्टिंग करके। लेकिन अभी भी एक दुष्कर्मी फरार है, जो अभी पुलिस के पकड़ में नहीं है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाए। देखा दोस्तों, इनका कहना है, सरकार से मांग है, इनका मांग है सरकार से कि जल्द उस अपराधी को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। और जो एक अपराधी अभी बचा हुआ है, जिसकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है, इनका मांग है कि पुलिस प्रशासन से ये निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ के अरेस्ट किया जाए और उन्हें भी फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। आइए कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या चाहती हैं सरकार से? सजा मौत चाहिए और अपराधी को आप क्या चाहते हैं? अपराधी को मौत चाहिए, फांसी चाहिए हमको। फांसी चाहिए। हाँ, फांसी चाहिए। आप कुछ बोलेंगी? फांसी चाहिए हमको। यहाँ पर देख रहे हैं, मैं जिनसे पूछ रहा हूँ सब एक ही चीज बोल रहे हैं, फांसी चाहिए। आप? फांसी चाहिए और उनको सजाए मिले के चाहे फांसी हो जाई, तो उससे सब लोग सावधान हुई, डर हुई, ओकरा माने सबको बेटी बहन के सुरक्षा मिली। हम लोग ये चाहते हैं। इनका देखें, आपने क्या बोली कि अगर उसको सजा हो जाता है, सरकार अगर उसको फांसी के फंदे तक पहुंचा देता है, तो समाज में जो है ना, ऐसी गंदगी करने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा दोबारा। इन महिला का कहना है। आप कुछ बताएंगे? हाँ, जान का बदला जान लिए। देख रहे हैं यहाँ पे एकत्र, देख रहे हैं कितने सारे महिला लोग हैं यहाँ पे। अब पीछे कैमरा दिखाया जाए, यहाँ पे सभी गांव समाज के सभी लोग यहाँ पे, हर तबके के, हिंदू मुस्लिम, मतलब जो भी इस क्षेत्र में रहते हैं, मतलब यहाँ पे उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए पहुंच चुके हैं कि शायद हमारी आवाज सरकार तक पहुंच जाए और उस बच्ची को इंसाफ मिल सके। यहाँ से आगे और जानते हैं। आप कुछ बताएंगे? हाँ, हम बच्ची की दादी है। ये इनका लीजिए, ये बच्ची की दादी है। ये देखिए क्या दादी है। हमारा बच्चा के संग इतना अन्याय हुआ है, हम सरकार से यही निवेदन करेंगे, या दरोगा या पुलिस या डीएसपी एसपी, हम सबसे निवेदन करते हैं कि उसको फांसी होना चाहिए। और 6 दिन हो गया, एक को क्यों नहीं पकड़ा जाता है, उसको पकड़ के फांसी तक पहुंचाइए, तब तो हमको दिल के शांति मिलेगा और हमारा माँ बहन और बच्चा के लिए शांति होगा, हमारा देश गाँव सब शांति। देखा दोस्तों इनकी जज्बातपन को, कि अपने पोती के लिए इनके आंख से आंसू निकल रहा है और ये सरकार से गुहार लगा रही हैं कि हमारे पोती के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उस कातिल को, उस अपराधी को, उस दुष्कर्मी को जो है सजाए मौत मिले। आइए आगे भी सुनते हैं, देखते हैं सभी महिलाओं का। आप बताएंगे कुछ? हाँ, इस दुष्कर्म के लिए तो उस दुष्कर्मी को फांसी होना चाहिए और उस बच्ची के लिए आगे सरकार को सोचना चाहिए कि उसके लिए कुछ व्यवस्था करे, उसके
आगे इलाज के लिए उसका जैसे आगे बढ़े उसके लिए उसके परवरिश के लिए उसका कुछ व्यवस्था किया जाए और दोनों को फांसी निश्चित तौर पे उस दोनों को फांसी होना ही चाहिए। इस अपराधी के लिए ये लगातार मांग की जा रही है। यहाँ पे हर सभी इंसान से, सभी जो भी हैं यहाँ पे आए हुए हैं, सभी लोगों की एक ही मांग है कि अपराधी को सजाए मौत मिले। और उस बच्ची को, अभी इन महिला का आपने सुना कि उस बच्ची की जिंदगी खराब हो गई है और उस चाहते हैं कि उस बच्ची को ऐसा कोई ऐसा सुविधा दिया जाए सरकार की तरफ से जो उस बच्ची की जिंदगी बन सके। दूसरा को अरेस्ट किया जाए। अब वो उसको सर कौन बचा रहा है, पुलिस बचा रहा है कि को बचा रहा है? 6 दिन हो गया, अभी तक पकड़ा नहीं गया उन लोग को। आप लोग थाने में जाकर पूछे हैं उनसे कि हाँ अभी तक जो दूसरा अपराधी है वो क्यों नहीं पकड़ा गया अब तक? अब तो हम तो रात में आए हैं, उस लड़की के फूफा हैं, वो रात में आए हैं, तो अभी आप लोग सामने। लेकिन वो जो बचा है वो तो पकड़ा जाना चाहिए। आइए इस चीज को गांव वालों से जानते हैं, गांव वाले बताएंगे। आइए यहाँ इनसे जानते हैं। आप ये जो बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है और ऐसे घिनौने हरकत जो किया है अपराधी ने, एक अपराधी अरेस्ट हो चुका है, दूसरा अपराधी अभी भी फरार है, पुलिस की गिरफ्त से फरार है। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनसे क्या मांग कर रहे हैं? यही मांग है कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको पकड़ कर फांसी की सजा दिया जाए। आप पड़ोसी हैं बच्चे के? जी नहीं, उसको भतीजी है मेरी। आपकी भतीजी है? जी। जल्द फांसी मिले और जो अभी पकड़ा नहीं हुआ है उसको पकड़ा जाए। आप कुछ बताएंगे? जो पकड़ाया नहीं है पकड़ा जाए, उसको फांसी दिया। ये लोग लगातार जो हर किसी के जुबान से एक ही चीज निकलता है कि अपराधी को जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। और जो एक अपराधी अब तक जो फरार है, पुलिस प्रशासन पकड़ने में उसे नाकामयाबी साबित, अब तक जो नाकामयाबी साबित होती नजर आ रही है, उसे जल्द से जल्द उसे पकड़ा जाए और उसको भी मतलब वो फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए। प्रशासन की तरफ से हमें आश्वस्त किया गया है कि दूसरे अपराधी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी, इसलिए हम लोग अभी खामोश हैं। और कल जहां तक मुझे मालूम हुआ है कि कल कुछ एक एप्लीकेशन भी थाने में दिलाया है कि अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे। लेकिन जहां तक हमें मालूम है कि प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और क्या नाम है सर का, मनीष सर ने आश्वस्त किया है कि हम जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। और आपके प्रेस के माध्यम से मैं संजय मुखिया का भी मुखिया पुत्र संजय कुमार का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उस बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए फटाफट काम किया और उस बच्ची को हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। और बाकी जो है हमारे भाई हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। कुछ बोलना चाह रही हैं आप? हाँ, कि नहीं इंसाफ मिलेगा तो हमारा जनता से यही गुजारिश है कि हमारा जनता कभी नहीं हार सकता है। वह जनता के हवाले अगर उनको फांसी नहीं देना है तो हमारे जनता को हवाले लगा दीजिए। उनका लखपति है तो उनका पूरा संपत्ति मिला जाएगा, लेकिन हमारा जनता कभी नहीं हार सकता है। हमको जनता ने चंदा देगा, अब वही चंदा से हम जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे, लेकिन हमारा दूसरा अपराधी को खोजना चाहिए, नहीं तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। रोड पर उतर के पता इंसाफ मांगेंगे बाबू। दोस्तों, ये उनकी दादी थी, बच्ची की दादी, जो वहां से चलकर यहाँ तक आई हैं और दोबारा बोलना चाहिए। और इनका कहना है कि अगर हमारी बच्ची को, हमारी पोती को इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। और उनके साथ ये जितने भी आप जनता यहाँ पर देख रहे हैं, आप भीड़ देख रहे हैं, भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो है इस बच्ची के सपोर्ट में, इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए सभी धर्म के लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और जैसा हादसा हुआ है, अमूमन सी बात है कि हर कोई यहाँ पे सपोर्ट करेगा ही, और दुष्कर्म का सजा जो है वो फांसी होनी भी चाहिए। एक आए हैं, हम आइए इनसे जानना चाहते हैं, बताइए आप। जी, हम पीड़िता के पड़ोसी हैं और ये जो भी घटना हुई है इसके लिए कोई शब्द नहीं है कि आदमी उसको बयां कर सके। इतनी दर्दनाक घटना है ये, और इसका असर हर परिवार में पड़ने वाला है। क्योंकि जो पीड़िता है इसकी मेरी बेटी है, उसकी सहेली है, एक ही साथ में लोग रहता था, खेलता था।
और इस घटना की वजह से वो इतने आहत है कि उसका लग रहा था कि एकदम सीरियस हो गया है कि पापा ये क्या हो गया, उसका साथ ये क्या हो गया है। तो ये हर घर तक पहुंच सकता है ये। आज आज दूसरा किसी का घर में हो रहा है, कल तीसरा का घर में होगा, तो इससे हम सब लोग अछूते नहीं हैं। तो इसमें हम सबों को मिल के इसके लिए लड़ना होगा ताकि ऐसी घटना किसी दूसरे परिवार के साथ में ना हो। आपका अगला स्टेप क्या है इस बच्ची हमारी अगला स्टेप यह है कि जो एक आरोपित अभी तक पकड़ा नहीं गया है और ना ही उसका नाम सामने आया हुआ है, सबसे पहले प्रशासन से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो पहले उसको ओपन करे कि कौन है, उसको पकड़े, अरेस्ट करे और पीड़िता के लिए जो भी हो सके वो करे और इसको सरकारी सहायता 10 लाख 20 लाख जो भी हो इसके लिए मुहैया कराया जाए। नहीं तो अगर ये सब नहीं हुआ तो हम लोग जन आंदोलन के लिए भी तैयार हैं, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि ये एक परिवार की बात नहीं है, पूरे समाज की बात है कि नहीं भाई? आप लोग देखिए सब लोग इससे आहत है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए और प्रशासन को इसमें ढुलमुल का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। और जहां तक हमें उम्मीद है कि काफी अच्छा प्रशासन का काम चल रहा है, जो बहुत ही अच्छा इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरा आरोपित अभी तक बाहर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट चल रहा है बच्ची का, जी जी वहाँ के ट्रीटमेंट से आप आश्वस्त हैं? हाँ, फिलहाल तो वहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है सही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोगों का कॉपरेट भी है, मोहल्ला के सभी लोग इसमें अच्छा कॉपरेट भी कर रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि आरोपी को सजा फांसी से कम नहीं चाहिए, उसको फांसी होनी ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं बार बार एक चीज को बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे जितने भी लोगों से कोई भी चीज पूछ रहा हूँ तो सभी लोग एक ही चीज बोल रहे हैं कि उसे फांसी चाहिए। किसे? जो अपराधी है। कौन अपराधी है? उस बच्ची का, जो एक महज 10 साल की। आप सोच सकते हैं कि 10 साल की बच्ची क्या कितनी बड़ी होगी, और उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है 2 अपराधियों द्वारा। उसे फुसला कर ले जाया जाता है, उसका दुष्कर्म किया जाता है। और हद तो तब होती है जब उस बच्ची को अपनी साक्ष्य को मिटाने के लिए कि बच्ची मुझे पहचाने ना, उसका गला रेत दिया जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जिसे खुदा न मारे उसे इंसान क्या मार सकता है। तो यहाँ पे वही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला और आज बच्ची सही सुरक्षित है और हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और मैं अपने न्यूज चैनल के माध्यम से एक बात और भी कहना चाहूँगा कि ये परिवार जो है गरीब है। आप लोग, मैं अपने इस न्यूज़ में इनका अकाउंट नंबर शेयर कर दूंगा, डाल दूंगा। जिस भाइयों से जो भी हो सके इन परिवार को हेल्प करें ताकि ये इंसाफ की लड़ाई में लड़ सके। अपराधी जो है पैसे वाले हैं और ये गरीब है। दोस्तों, मैं गौर अजीज, हमारे साथ तनवीर आलम।